नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। देश के नए सीजीआई पीआर गवई को एक केस की सुनवाई के दौरान भयंकर गुस्सा आ गया कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया और ये दलील दी थी कपिल सिब्बल ने। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये केस ईडी और तमिलनाडु सरकार से जुड़ा हुआ था। तमिलनाडु सरकार की पैरवी कर रहे थे कपिल सिब्बल और ईडी के लिए पेश हुए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राज। दरअसल तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी टैक्समैक के मुख्यालय पर ईडी निदेशालय के द्वारा छापेमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। दरअसल तमिलनाडु सरकार का कहना है कि टैक्समैक कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने वित्तीय झोल किया था, उस पर सरकार ने एक्शन भी लिया था। इसके बावजूद ईडी ने दखल दिया और ईडी ने पूरे निगम पर ही छापेमारी कर दी और इसी पर ये पूरा बवाल बचा हुआ है और उन्होंने ईडी ने कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार किया है। इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि ईडी ने टैक्समैक के अधिकारियों के सभी मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उनके सारे डेटा की क्लोनिंग की गई। यह गंभीर निजता का हनन है। तमिलनाडु सरकार 2014 से 2021 के बीच खुद टैक्समैक के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ 41 FIR दर्ज करवा चुकी है। शराब बिक्री का लाइसेंस देने में गड़बड़ी समेत दूसरे आरोपों की भी जांच सरकार कर रही है। लेकिन इस सब के बीच ईडी ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। यह केस सीधे निगम के खिलाफ है, जबकि इस मामले में ईडी की कोई भूमिका भी नहीं है। कपिल सिब्बल की इस दलील को सुनने के बाद सीजीआई को भयंकर गुस्सा आ गया और उन्होंने ईडी की क्लास लगा दी। चीफ जस्टिस ने हैरानी जताते हुए कहा, आपने निगम को ही आरोपी बता दिया। ईडी सभी सीमाएं तोड़ रही है। आप व्यक्तिगत लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन संपूर्ण कॉर्पोरेशन के खिलाफ ईडी सारी सीमाएं पार कर रही है। इसके बाद पीआर गवई ने मामले में ईडी को नोटिस जारी किया है। इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टैक्समैक से जुड़ी ईडी की आगे की सभी कार्रवाई पर स्थायी रोक लगा दी है, जिससे तमिलनाडु सरकार को इस मामले में राहत मिली है। वहीं आपको बता दें कि ईडी के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने क्या कुछ पक्ष रखा था। SV राज ने मामले में कहा कि 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईडी के पास कार्रवाई के पर्याप्त आधार हैं। इस पर कोर्ट ने उन्हें 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने साफ किया है कि फिलहाल मामले में ईडी की कार्रवाई स्थगित रहेगी। इससे पहले 23 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने टैक्समैक के खिलाफ ईडी की जांच और छापे को सही ठहराया था। कर्मचारी से व्यवहार के आरोप ही हाई कोर्ट ने खारिज किए थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि जानबूझकर महिला कर्मचारियों को आगे किया गया ताकि ईडी के छापे में अड़चन हो। यानी कि हाई कोर्ट ने जो अब तक कुछ कहा था वो अब पलटने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है ईडी पर ही और कहा है कि आप अपनी सीमाएं पार ना करें। ऐसे पूरे निगम पर आपने छापेमारी कर दी और आप एक जो ढांचा है उसका विरोध कर रहे हैं और आप हमें सबूत दिखाइए, तभी आप आगे की कार्रवाई होगी। अब पीआर जस्टिस के इस स्टेटमेंट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।